नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर विवर्त और सहवरी समुच्चय पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। 2 चैप्टर रियल एनालिसिस के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कम से कम इसके अंदर एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आता है, ज़्यादा 2 भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यानी जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा 2-3 क्लासेस के अंदर ये भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक का नाम है रियल सेक्वेंस। इंपॉर्टेंट है भी चीज़ें। रियल सेक्वेंस यानी वास्तविक अनुक्रम। रियल सेक्वेंस वास्तविक अनुक्रम। और इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर लो। कई बार यहाँ से जो लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नहीं जा पाते हैं तो गांधी नॉलेज बैंक जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम पर सर्च करना है, आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। देखो, रियल सेक्वेंस या वास्तविक अनुक्रम पहले कहते किसे हैं? यानी एक प्रकार से आपने फंक्शन पढ़ा है कि ए से बी के अंदर कोई परिभाषित आपका ऐसे फंक्शन है। देखो थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं एक बार, अपने अनुक्रम किसे कहेंगे। मान लीजिए ये आपके पास ए है और ये बी है, ठीक है। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि यहाँ जो प्रत्येक अवयव है उसका इसमें इनके अवयवों के साथ अद्वितीय संबंध होना चाहिए। इनका अद्वितीय संबंध होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आएंगे उनके साथ इनका अद्वितीय संबंध है तो वो आपका फंक्शन कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो समुच्चय आप लेंगे इसमें अनुक्रम कहलाएगा। यदि आप प्राकृत संख्याएं आपको पहले के अंदर प्राकृत संख्याएं लेनी है, यानी प्रांत प्राकृत संख्या होगा, तथा जो आपको इसका परिसर प्राप्त होगा वो रियल नंबर का सबसेट होगा, ए सबसेट ऑफ आर। अगर ऐसा कोई आपको फंक्शन मिलता है, ऐसा कोई फलन मिलता है तो वो आपका अनुक्रम कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। या फिर ए से बी में आप कर रहे हैं तो यानी ए का अद्वितीय अवयवों के बी में अद्वितीय अवयवों के साथ संबंध, वो क्या कहलाता है? फंक्शन। यानी हमने बात की थी एक कि दो का घर एक हो सकता है लेकिन एक के 2 घर नहीं हो सकते। ये बात हमने एग्जाम्पल के रूप में फंक्शन मैंने 11th-12th वाला स्टार्ट किया था पोर्शन, तब उसके अंदर ये चीज़ बताई थी मैंने कि यहाँ पर फंक्शन कैसे डिफाइन होगा कि यहाँ पर प्रत्येक का अद्वितीय अवयव के साथ संबंध होगा। हालांकि 2 का एक के साथ हो सकता है, 2 का एक के साथ हो सकता है, लेकिन इसमें अद्वितीय संबंध होगा। तो ऐसा जो आपका होगा वो क्या होगा? अनुक्रम होगा। ऐसा फलन जिसमें प्रांत तो आपका प्राकृत संख्या होनी चाहिए, यानी जो वैल्यूज आप लें वो प्राकृत संख्या से लेनी है, लेकिन जो आपको प्राप्त हो वो आपकी जो परिसर आपको प्राप्त होगा, जो रेंज आपको प्राप्त होगी वो सबसेट होनी चाहिए किसकी? आर की। बस ज़्यादा डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको डेफिनेशन वगैरह ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी। चीज़ें जो पूछी जाएंगी वो साथ साथ में आपको मैं बताता चलता हूँ कि क्या इसके अंदर पूछी जाएंगी, ठीक है। बस ऐसी डेफिनेशन है, यानी अद्वितीय संबंध होना चाहिए। या फिर एक और नॉर्मल डेफिनेशन आप कह सकते हैं, यानी किसी में भी आप देखो fx बराबर y है तो कोई आप मान रखेंगे, एक मान रखने पर एक मान ही प्राप्त हो, एक मान रखने पर। अब देखो इसके अंदर कोई मान रखेंगे तो एक ही मान प्राप्त होगा, एक मान रखने पर एक ही मान प्राप्त हो, एक मान रखने पर एक मान प्राप्त हो, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रियल सेक्वेंस या वास्तविक अनुक्रम कहलाएगा। सिंपल सी बात यही है। अब इसको किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, इसके नोट्स प्रॉपर हमने बनाए हैं। यहाँ पर तो मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, आपको यहाँ पर समझाया है, लेकिन लैंग्वेज लिखनी है तो इसके नोट्स साथ साथ में डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको लैंग्वेज के रूप में चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलो अब देखो, जो अनुक्रम है उसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे उसको निरूपित किया जाता है अनुक्रम को? अनुक्रम का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्वेंस। अनुक्रम का निरूपण, ध्यान रखना, बार बार काम आएगा। तो अनुक्रम को हम कैसे व्यक्त करते हैं? इंग्लिश में सेक्वेंस कहेंगे। तो देखो, एक तो ये मंजिला ब्रैकेट, उसके अंदर एक्शन लिखेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, इस द्वारा व्यक्त करेंगे। दूसरा एक और तरीका जिसे अपन ये हमने पढ़े हैं बार बार कि
एक्सन, इसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, या फिर इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिख दें कैसे, x1 x2 x3 और कहाँ तक xn तक इसके एलिमेंट्स आएंगे। तो ये इसको अनुक्रम को रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं। तो ये आपके हो जाएंगे तरीके अनुक्रम को निरूपण करने के। और यहां से जो आपके जो यहां यानी आप फंक्शन निकाल रहे हैं y बराबर मान लीजिए fx हैं, अनुक्रम के अंदर कोई एक्शन है। अब जो ये एलिमेंट्स आएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे प्रत्येक जो आपका संबंध है इसके अकॉर्डिंग आएंगे, तो वो इसका प्रीसर कहलाएंगे। और प्रीसर क्या था, अगर ये ए हम मानते हैं, इसका रिजल्ट मान रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बात करता हूं, तो अनुक्रम के जो विभिन्न क्रमागत पद हैं, इसके क्रमागत पद आएंगे, वो उसका प्रीसर होगा। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल की, ये है -1 की पावर n। अब देखो इसके जो क्रमागत पद क्या आएंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास क्या गया -1, 2 रखेंगे 1, फिर 3 रखेंगे -1, 4 रखेंगे 1। तो इस प्रकार आपका ये अनुक्रम के ये क्रमागत पद आएंगे। और इनका समुच्चय यानी इन क्रमागत पदों का समुच्चय आप लेंगे, वो आपका प्रीसर कहलाएगा। यानी डेफिनेशन भी आपको लिखा दूंगा। तो इसका प्रीसर क्या हो जाएगा, समुच्चय के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज आपकी रिपीट नहीं होती। -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू आ रही है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रीसर हो गया। किसके बीच में सारी वैल्यू आएंगी, कि इस जो अनुक्रम देर का है इसके बीच में इसकी सारी वैल्यू आएंगी, तो इससे आप क्या कहोगे, प्रीसर कहोगे। समझ रहे हो ना धीरे धीरे बातों को। यानी अनुक्रम में जो क्रमागत पद आएंगे, ये क्रमागत पद आ रहे हैं, उनका समुच्चय क्या कहलाता है, अनुक्रम का प्रीसर कहलाता है। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं प्रीसर की, काम की चीज है भैया। और इस आपका प्रांत मैंने बता दिया, प्रांत क्या होगा इसका, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं से ही वैल्यूज आपको लेनी है और यहां पर पुट करनी है। तो प्रीसर क्या है, अनुक्रम के क्रमागत पदों का समुच्चय अनुक्रम का प्रीसर कहलाता है। अनुक्रम का प्रीसर कहला सकता है। अब जो अनुक्रम का प्रीसर है वो परिमित भी हो सकता है, अपरिमित भी हो सकता है। यानी लगातार, अब इसके अंदर कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती तो लगातार वो चलता, तो परिमित हो सकता है। ये क्या है, परिमित आपका इतना ही आया है, परिमित। एक नोट लगाकर लाइन लिख सकते हैं आप, नोट लगा लीजिए कि अनुक्रम का प्रीसर परिमित व अपरिमित दोनों हो सकता है। समझिए ना बात को, कि अनुक्रम का प्रीसर है वो परिमित भी होगा और अपरिमित भी हो सकता है। तो ये अनुक्रम का प्रीसर था। अनुक्रम का प्रीसर क्या है, शाबाश बताओ, कि जो ये आपका क्रमागत पद आएंगे उनका समुच्चय लेना है, बस वो आपका प्रीसर होगा अनुक्रम का। लिखो इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ नोट लगाकर आपको बताऊंगा मैं। अब देखो कुछ नोट लगाकर बातें, कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं। वैसे मैंने आपको ये बताई दिया चीजें, लेकिन फिर भी अपन नोट लगाकर इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि हूबहू एग्जाम के अंदर ये लाइनें पूछी जाएंगी। नंबर 1, जो अनुक्रम का प्रांत है, अभी मैंने बात किया, अनुक्रम का प्रांत क्या होगा, अनुक्रम का प्रांत या डोमेन इंग्लिश के अंदर कहेंगे। अनुक्रम का जो डोमेन है या प्रांत है वो सदैव प्राकृत संख्या होगी। सदैव क्या होगी, प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर। ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी कि अनुक्रम का जो प्रांत है वो प्राकृत संख्या होगी। दूसरी बात कि अगर आप अनुक्रम के अंदर अनुक्रम ले रहे हैं और आपको क्या है, अनुक्रम में जो पद हैं कि प्रत्येक n बिलोंग टू n के लिए, नेचुरल नंबर के लिए xn बराबर, आप जो अन्वय पद निकाले हैं वो c ही आता रहे,
यानी एक ही आपको अवयव प्राप्त हो रहा है। अगर आप इसका अनुक्रम लें तो आपको केवल मात्र अचर मान प्राप्त हो रहा है, यानी सी सी एक्सन लें तो आपको क्या एक ही मान सी सी कॉन्स्टेंट मान आपको लगातार वही मान प्राप्त हो रहा है, एक जैसा ही मान आपको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा जो अनुक्रम है, यानी एक आ गया तो एक सी आया तो सी सी सी, यानी ऐसा अनुक्रम आपका क्या कहलाएगा, अचर अनुक्रम कहलाएगा। अब इसका परिसर बताओ क्या होगा, अचर अनुक्रम का क्या होगा, सी। यही तो एलिमेंट सारे आ रहे हैं, परिसर सी होगा। तो इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, परिसर के अंदर एक ही है। तो याद रखना है कि अचर अनुक्रम का परिसर एक होता है। ये लाइन पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर कि अचर अनुक्रम का परिसर कितना होता है, तो कितना होगा, अचर अनुक्रम का परिसर एक होगा। समझ रहे हो ना बात को, अचर अनुक्रम का परिसर क्या होता है, अचर अनुक्रम का परिसर एक होता है। ये लो बात, लिख लो इसको। बात तो समझ में आ रही है ना, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो तत्समक अनुक्रम, सिंपल सा है, आइडेंटिकल जो सीक्वेंस है। तत्समक अनुक्रम क्या होता है, जिसके अंदर आपको तत्समक अनुक्रम, और सुनो प्रकार है ये अनुक्रम का, तत्समक अनुक्रम। अगर प्रत्येक n बिलोंग टू n के लिए आपको देखो मापांक ले, एक्सन बराबर आपको क्या मिले, n ही मिले, और n बिलोंग टू कहां से है, प्राकृत संख्या। तो यानी जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएंगे, 1 2 3, वापिस प्राकृत संख्या ही तो आ रही है, यानी जो आप ले रहे हैं वही आपको एलिमेंट आ रहे हैं, प्रांत बराबर परिसर है। तो ऐसा जो अनुक्रम होगा वो आपका तत्समक अनुक्रम कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब कुछ हम अनुक्रम के एग्जाम्पल करते हैं, आप प्रसार करके दिखाना कि क्या ये अनुक्रम होंगे। एग्जाम्पल करते हैं कुछ। नंबर 1, n/n+1। ये देखो सबसे पहले इसके अंदर जो एलिमेंट्स आपके आएंगे, देखो क्या आएगा, यहाँ से याद रखना ध्यान से, एक काम की चीज़ है कि जो आप वैल्यूज लेंगे यहाँ पर वो कहाँ से ली जाएगी, हमेशा प्राकृत संख्याओं से ही ली जाएगी। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आप रखेंगे, प्रांत इसका, डोमेन इसका क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, और जो परिसर आएगा, जो वे आएंगे वो आपके रियल नंबर का सबसेट होगा। तो देखो यहाँ से हम n बराबर सबसे पहले 1 रखते हैं, यहाँ पर n बिलोंग टू n, तो n बराबर 1 रखा तो 1/2 आया, 2 रखेंगे तो 2/3 आएगा, ऐसे ही 3/4 आएगा, 4/5 आएगा, और ऐसे ये आपका आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुक्रम ही है। देखो जो आप ले रहे हैं प्राकृत संख्याओं से, और आपको जो अवयव प्राप्त हो रहे हैं, परिसर प्राप्त हो रहा है, रेंज इसकी प्राप्त हो रही है, वो क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। तो ये क्या है, अनुक्रम है। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर आपको दे दे एक्सन बराबर 1 प्लस माइनस का 1 की पावर n। अब देखो ये इसके अंदर अगर अपन अवयव रखेंगे, देखो क्या आएगा, n बराबर 1 रखा, n बराबर 1 रखा तो यानी ये -1 होगा, 1 और -1 क्या हो गया, 0। n बराबर 2 रखा, स्क्वायर होगी, यानी -1 का क्या हो जाएगा, +1, और ये जुड़ेंगे तो 2। ऐसे ही -3 रखेंगे यहाँ पर तो -1 आएगा, ये 1 -1 क्या हो गया, 0। ऐसे ही ये चलता जाएगा, 0 2 0, ऐसे ये लास्ट में आगे तक चलता जाएगा। तो ये भी क्या है, एक आपका अनुक्रम है। अभी हम बात करेंगे अगर सेम टू सेम अवयव इस प्रकार आपके आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे आप, है ना, उनके बारे में अभी सारी वो आगे की बात है। अभी एक बार थोड़ा सा समझा रहा हूँ चीजें, समझो इस चीज को। तीसरा एग्जाम्पल हम बात करें कि एक्सन है वो n से r में, ठीक है, आपको दिया है एक्सन बराबर 2 की पावर n -1।
तो देखो इसके अंदर क्या अवयव आएंगे, वही आपको तो n बराबर 1 रखना है, 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 आ गया, 2 रखेंगे 3 आ गया, 5 आ गया, ऐसे ही आपके आगे आगे ये बढ़ते जाएंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी आप लिख सकते हैं, ये सब क्या होंगी, ये सब अनुक्रम है, यानी ये सब आपके अनुक्रम के उदाहरण होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अनुक्रम की परिबद्धता के बारे में हम बात करेंगे, उच्चक निम्नक वो चीजें अब आएगी। लिख लो इसको, सिंपल है चीजें, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। जो चीजें आपको याद करनी है वो साथ साथ में ही आपको मैं याद कराता चलूंगा, चिंता नहीं मत करो। अब आती है अनुक्रम की परिबद्धता। देखो अनुक्रम की परिबद्धता, बाउंडनेस ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की परिबद्धता यानी कोई आपका अनुक्रम है एक्शन, अनुक्रम एक्शन, कोई आपके पास अनुक्रम एक्शन दे रखा है, यह परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। देखो बात ध्यान से सुनो, परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा, डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझते हैं इस चीज को। अनुक्रम कहलाता है यदि जो इसका परिसर आप लेंगे, परिसर समुच्चय क्या हो, परिसर समुच्चय समुच्चय परिबद्ध हो, या फिर कोई दो संख्या स्मॉल के व कैपिटल के इस प्रकार विद्यमान हो जिसके लिए, देखो कोई दो संख्या इस प्रकार विद्यमान हो कि जो ये आपका अनुक्रम है स्मॉल के, इससे तो एक्शन क्या हो, बड़ा हो, और आगे जो कैपिटल के हैं उससे क्या हो, छोटा हो, यानी इसके बीच में ही आपका रहे, यानी इससे तो नीचे ना जाए और इससे ऊपर ना जाए, तो ये एक प्रकार से परिबद्ध अनुक्रम हो गया ना, ये परिबद्धता होगी, यानी इससे तो ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे नहीं जाएगा। जो हमने बात की थी ये इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, शुरुआत के अंदर ही हमने उच्चक निम्नक निकाले थे, वही चीजें हैं, उसके अंदर भी परिबद्धता की हमने बात की थी। तो यहां पर भी ऐसे ही हम बात कर रहे हैं परिबद्धता की, वहां पर भी हमने परिबद्धता की बात की थी, ठीक वही चीजें हैं ये। अब ये जो के है ये क्या है, ऊपरी परिबंध, कैपिटल के वाला ऊपरी परिबंध, और ये जो क्या है वो आपका निम्न परिबंध। सिंपल है, ज्यादा कोई, अब ये चीजें पढ़ी हैं तो बेफालतू की चीजें हम क्यों करें। उच्चक निम्नक वही चीजें हैं, अब उच्चक निम्नक आपको निकालना आता है, सारी चीजें आती हैं, अभी एग्जाम्पल करेंगे डायरेक्ट। और ये भी हमने, देखो ये चीजें हमने पढ़ी हैं, निम्नक व उच्चक क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब चीजें डायरेक्ट हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब देखो और बताता हूं कि कैसे ये परिबद्ध आपका, ये तो डेफिनेशन है, बस किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, वही चीज है परिबद्धता वाली, और आपको समझ में भी आ गई है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे दिया आपको कि n/n+1, इसके लिए हम चेक करते हैं कि क्या ये परिबद्ध है या नहीं है। ठीक है, अभी देखो चेक करते हैं अपन। अवयव रखेंगे, कहां से रखेंगे, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर से आपको अवयव रखने हैं। देखो सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, पहला अवयव 1/2 आपके पास। दूसरा देखो 2 रखा तो 2/3, फिर आगे हमने रखा तो 3, अगर 3 रखेंगे तो 3/4, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और देखो कहां तक जाएगा, लास्ट में जहां तक जाएगा, कहां तक,
सीमा निकाल लो इसकी, n टेंस टू इन्फिनिटी कर दो कि अनंत पद लेने हैं। अनंत पद देखो कहाँ तक जा रहा है, इसकी लिमिट निकालनी आपको आती है ना, अनकॉमन ले लो। अनकॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ से अनकॉमन लिया 1 अपॉन n। अब यहाँ पर लगाएंगे तो ये पार्ट इन्फिनिटी लगाया तो ये पार्ट 0, तो यानी 1 आ गया, यानी ये 1 की ओर अग्रसर हो रहा है लास्ट में। 1 क्या इसका अवयव है क्या, इस समुच्चय के अंदर नहीं होगा। अब देखो इसका निम्नक क्या है, निम्नक यानी निम्नक क्या होता है, निम्नक क्या होता है, निम्न परिबंधों में सबसे जो महत्तम मान है वो आपका निम्नक होगा। उच्चक क्या होगा, ऊपरी परिबंधों में सबसे न्यूनतम मान। ये डेफिनेशन बताई है मैंने, ऊपरी परिबंधों में सबसे न्यूनतम मान। अब देखो इसके निम्न परिबंध क्या होंगे, निम्न परिबंध देखो इसके, यानी इससे कम वाली वैल्यू चलेंगी 1/2, उसके बाद मान लो 0 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, ऐसे जो परिबंध होंगे ये क्या है, निम्न परिबंध। अब निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा मान कौन सा है, 1/2 ही तो मान है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, निम्नक हो जाएगा। निम्नक बराबर 1/2। उच्चक क्या होगा, उच्चक के लिए क्या बताया है, ऊपरी परिबंध। ऊपरी परिबंध कौन से हैं, अब देखो ऊपरी परिबंध 1 के बाद में 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे ऊपर अधिकतम वाली वैल्यू, इसमें सबसे न्यूनतम मान कौन सा है, 1, तो उच्चक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और निम्नक आ गया 1/2। अब देखो ये जो आपका एक्शन है, अनुक्रम है, वो क्या है 1/2 से, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, और इससे 1 से क्या होगा, ये छोटा होगा। तो ऐसा है तो ये क्या होगा आपका परिबद्ध अनुक्रम, क्योंकि उच्चक व निम्नक विद्यमान है, तो ये आपका परिबद्ध अनुक्रम होगा। ये वो संख्याएं हैं, परिबद्ध अनुक्रम है। देख लो इसको, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट है, आपको कह दे कि 1 + -1 की पावर n, इसके बारे में हमें चेक करना है। तो देखो इसके अवयव क्या आएंगे, 0 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। अब देखो इसका निम्नक बताओ मुझे क्या है, इसके अंदर निम्नक क्या होगा, 0। उच्चक है, उच्चक देखो क्या है, कौन सा महत्तम मान है, यहां पर 2 है, 2, तो यानी ये क्या हो गया आपका निम्नक और उच्चक विद्यमान है, तो वो आपका परिबद्ध अनुक्रम होगा। तो ये अनुक्रम क्या हो जाएगा, परिबद्ध अनुक्रम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करके दिखाओ। अनुक्रम दिया है आपको, अनुक्रम 1 + 1/2 + 1/2 की स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 1/2n-1, और पूछा है कि ये अनुक्रम, इसमें पूछा है का उच्चक व निम्नक है। बताओ उच्चक व निम्नक क्या होगा, किसका आपको उच्चक व निम्नक बताना है, किसका उच्चक और निम्नक क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये वैल्यू है योग के रूप में है, पहले आपको प्रत्येक पद का योग निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले अगर बात करें x1 1 आ गया, x2 दूसरा पद क्या आएगा 1 + 1/2 जुड़कर आएगा ना, तीसरा पद क्या आएगा x3 बराबर, देखो इसके बाद क्या आएगा तीसरा पद आपका, यहां पर ये वाला पार्ट जुड़ेगा 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप बढ़ते जाएं तो xn बराबर क्या आएगा, सारे पद आएंगे, सारे पदों का योग, और ये देखो ये क्या है आपकी श्रेणी बन गई। अब इसमें आप जो अंतिम पद हैं उनके सभी पदों का योग निकाल सकते हैं। देखो तो a बराबर आपको क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, s इन्फिनिटी योग निकालने के लिए a/1 - r। ठीक है, अब r देखो r क्या है इसके अंदर
सार्वय अंतर क्या है इसका, सार्वय अंतर देखो क्या है, r बराबर क्या है 1/2 है, 1/2 है r बराबर, और a बराबर क्या है 1। तो ऐसे ऐसे इन्फिनिटी आप निकाल सकते हैं, 1 -1/2, यहाँ से 1/2 बचा और ये आपका 2 आ गया। तो यानी जो अंतिम पद है आपका 2 आएगा, और यहाँ ये है आपका 1, तो यानी ये बढ़ता बढ़ता लास्ट में 2 की ओर अग्रसर है। तो इसका निम्नक क्या है, देखो निम्नक तो हो गया आपका 1 है ना, उच्चक है, उच्चक क्या होगा, उच्चक है 2। तो ये आपके निम्नक व उच्चक आ गए। और जिसके निम्नक व उच्चक होते हैं वो अनुक्रम क्या होता है आपका, परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। तो ये भी अनुक्रम आपका क्या हो जाएगा, परिबद्ध अनुक्रम होगा। तो आप लिख सकते हैं परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम होगा। तो ये आपका अनुक्रम परिबद्ध है, लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे अपन। फिर इसके बाद में आपका एक दिष्ट अनुक्रम, मोनोटोनिक वर्धमान अनुक्रम, वो चीजें आएंगी। पहले इतना लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। लिख लिया होगा, चलो। क्वेश्चन है, आपको दिया है n² और ये पूछा है इसके उच्चक और निम्नक क्या आएंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इसके अवयव निकालते हैं। देखो अवयव निकालेंगे, इन कहाँ से लेना है, n बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर से लेना है। तो देखो क्या अवयव आएंगे, 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 रखा तो उसका 9 आ गया, फिर 4 का 16 आ गया, ऐसे ही 25 आ गया, और ऐसे ही आगे आगे आपका बढ़ता जाएगा। यानी लास्ट में कहाँ तक जाएगा ये, यानी कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब देखो इसमें जो आपका निम्नक है, निम्नक तो आपका 1 है क्योंकि इससे छोटा कोई अवयव नहीं है। उच्चक देखो, उच्चक क्या है, अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो उच्चक विद्यमान नहीं होगा, विद्यमान नहीं है, परिमित राशि नहीं है। तो अतः क्या ये बताओ मुझे, परिबद्ध अनुक्रम है क्या, नहीं है, क्योंकि उच्चक एक परिमित राशि आनी चाहिए, निम्नक और उच्चक परिमित राशि आएगा तभी आपका ये परिबद्ध अनुक्रम होगा। अगर ऐसी राशि नहीं आती है तो जो आपका अनुक्रम है वो परिबद्ध नहीं होगा। तो ये क्या ये अनुक्रम आपका परिबद्ध होगा, नहीं होगा। तो आपको लाइन लिख सकते हैं नीचे, उच्चक विद्यमान नहीं है, अतः क्या होगा, अपरिबद्ध अनुक्रम, क्योंकि उच्चक विद्यमान नहीं है। तो वो हमने क्या पढ़ा है, अनुक्रम स्टार्ट किया है हमने। अनुक्रम क्या होता है कि यानी प्रांत आपको कोई ऐसा समुच्चय है जो आप नेचुरल नंबर से उसके अवयव लेंगे, लेकिन जो आपको समुच्चय प्राप्त होगा वो रियल नंबर का एक सबसेट होगा। तो ऐसा कोई फंक्शन है वो आपका अनुक्रम कहलाएगा। अनुक्रम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद परिसर के बारे में बात की। परिसर क्या होगा, जो इसके क्रमागत पद होंगे, जो स्टेप आएंगे, उन सभी का समुच्चय क्या होगा, इसका परिसर कहलाएगा। यह भी हमने बात की। तो जो इसके समुच्चय होंगे, समुच्चय बनेगा, वो क्या होगा, इसका परिसर कहलाएगा। और परिसर परिमित राशि भी हो सकती है, अपरिमित भी हो सकता है, ये हमने बात की थी। और एक नोट लगाकर बात की थी कि अनुक्रम है, ये याद रखना, अनुक्रम का जो प्रांत होगा, जो डोमेन होगा, वो क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की। फिर नेक्स्ट हमने बात की परिबद्ध अनुक्रम, यानी अनुक्रम की परिबद्धता। अनुक्रम की परिबद्धता क्या थी कि कोई जो आपका अनुक्रम है, यदि वो दो परिमित राशि होगी, स्मॉल के और कैपिटल के आपने मानी थी, उसमें ऐसी इस प्रकार विद्यमान हो जिसके लिए जो आपका अनुक्रम था एक्शन, इससे तो क्या हो, बड़ा हो, और इससे आपका छोटा हो। तो ये जो ऐसा अनुक्रम बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। इसमें परिबद्ध अनुक्रम में ये आपका उच्चक होगा, निम्नक होगा, ऊपरी परिबंध, निम्न परिबंध, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि वो क्या होती हैं चीज़ें। तो सब कुछ हमने चीज़ें कर ली, क्वेश्चन भी इसके हमने प्रैक्टिस की है। तो ये आपका
शुरुआत हो चुकी है अनुक्रम की, कुछ 1-2 क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें आने वाली हैं, तो बने रहिएगा। और इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, रोजाना 2-2 क्लासेस आप तक प्रोवाइड हो रही हैं, तो इस मेहनत को थोड़ा सा शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।